अस्सलाम वालेकुम। पॉपअप पीडिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाज़रीन, आज मैं आपको लाहौर की एक ऐसी बाहिम्मत बच्ची से मिलवाने लेकर आई हूं जिसकी उम्र लगभग 13 साल के करीब है। पढ़ने लिखने की उम्र में उसने अपने बाप का सहारा बन के ये मिसाल कायम कर दी है कि बेटियां चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। आइए हम अलीना से सुनते हैं कि क्या इनकी कहानी है। इतनी छोटी उम्र में अपने बाप का पूरा कारोबार ये कैसे संभाल रही हैं, लोगों से कैसे डील करती हैं, फ़ोटोशॉप का काम इनको आता है, पिक्चर्स खींचती हैं, उनको डेवलप करती हैं, लेन देन का सारा काम ये खुद करती हैं। इतनी उम्र में तो हम जैसे लोग तो पढ़ाई से नहीं निकले थे, जिस उम्र में ये आकर एक बेटा बन के अपने बाप का सहारा बन के इस दुकान में खड़ी हुई हैं और सारा दिन इस दुकान में मौजूद रहती हैं। तो आइए फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप इतनी छोटी सी हो और इतनी छोटी हो के आप इतना काम कैसे कर लेती हो? बस कर लेते हैं, पापा की हेल्प करते हैं। पापा की हेल्प करते हो। मुझे ये बताओ कि शुरू से आप लोगों का यही बिजनेस है, आपके पापा का यही काम करते हैं जब से आप बड़े हुए हो? आपने देखा अपने वालिद साहब को, तो आपके वालिद साहब यही काम कर रहे थे? जी, पहले दादाबू बैठते थे, जब दादाबू फोत हो गए उसके बाद फिर पापा करने लग गए। अब हम पापा के साथ करते हैं। अच्छा, आप पापा के साथ करते हो। अच्छा, मुझे बच्चे ये बताओ कि आपके कितने भाई हैं? हम 4 ही बहन हैं, हमारा भाई कोई नहीं। अच्छा, भाई कोई नहीं है। और आप सबसे बड़ी बहन हो? नहीं, 2 मुझसे बड़ी हैं। एक सेकंड ईयर में सबसे बड़ी, उससे छोटी फर्स्ट ईयर में है। मैं 8 में हूँ। एक मुझसे छोटी है, वो 4 में। मतलब 2 बड़ी बहनें होने के बावजूद आप जो हो अपने पापा का बिजनेस संभाल रहे हो? नहीं, पहले वो बैठती थी, अब मैं बैठती हूँ। अब वो क्योंकि कॉलेज वगैरह जाती हैं इसलिए। अच्छा, इस टाइम पे आप अकेले बैठे हो अपनी दुकान के अंदर, तो आपको डर नहीं लगता? आजकल का जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की हम ख़बरें सुनते हैं, तो ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अकेली बैठी हुई हूँ, कोई ऐसा बंदा आ जाए, मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगी? नहीं, डर ही नहीं लगता क्योंकि कोई ऐसा कस्टमर ही नहीं आता कि डर वगैरह लगे। आदी हो गए, वैसे भी अच्छे बुरे की पहचान। अच्छे बुरे की पहचान हो गई। ये आपने बड़ी अच्छी बात किया। जब तक आप खुद किसी को इजाज़त नहीं देंगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, आप बड़े कमर्शियल एरिया में आप लोगों की दुकान है, तो मुझे ये बताएं कि एक दिन के कितने कस्टमर्स आ जाते हैं आपके पास? बस अल्लाह का शुक्र है, घर का खर्चा वगैरह सारे अखराजात वगैरह हो जाते हैं हमारे। आपके जो वालिद साहब हैं वो बीमार हैं? जी, वो पिछले साल के 9वें महीने से लेके अभी भी बीमार ही। मसलन अभी दुकान पर आते जाते हैं वैसे, क्योंकि जब मैं स्कूल जाती वही बैठते हैं। वैसे अभी भी मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं। मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि आप देखो, आपकी जो एज है, इस एज में बच्चे स्टडी करते हैं, इंजॉय करते हैं, घर में खेलते हैं, मामा पापा के साथ, खिलौनों के साथ, मोबाइल यूज़ करते हैं। तो आप भी तो कभी कभी ऐसा सोचते होगे कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमूं फिरूं, इंजॉय करूं, टीवी देखूं, टाइम से सोया करूं, ट्यूशन जाया करूं। तो जब आप ये सब चीज़ें देखते हो कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, तो फिर आपको कैसा फील होता है? कभी सोचा है आपने? नहीं, मुझे खेलने का तो शौक ही नहीं है। स्कूल में भी जाती हूँ, नहीं खेलती दोस्तों वगैरह के साथ, क्लास में ही बैठी रहती हूँ। क्लास में बैठी रहती हो, ये जिम्मेदारी की वजह से ऐसा है कि वैसी शौक़ नहीं है? शुरू से शौक नहीं है खेलने का। शुरू से शौक़ नहीं? क्या शौक़ है फिर, मुझे ये बताओ। कुछ भी नहीं, बस पढ़ने लिखने का शौक है। पढ़ने लिखने का शौक़ है। चलिए ना, मुझे ये बताओ कि आप क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख के? अभी वैसे सोचा नहीं है, दिल तो बहुत कुछ करता है बनने को, पढ़ भी नहीं। दिल क्या कुछ करता है बनने को कि इसी शॉप पे खड़े रहना है और इसी को चलाते रहना है? नहीं, एक प्रोफेसर और एक डॉक्टर, इन 2 में से देखेंगे। ट्यूशन नहीं जाते आप? नहीं, ट्यूशन में जाओ तो वो अपना काम करवाते हैं, तो मैं इसीलिए जो स्कूल से मिलता है वो साथ साथ याद कर लेती हूँ, और जो मैथ वगैरह होती है वो बड़ी सिस्टर से कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि आप कितने साल की थी जब आपने ये वाला काम शुरू किया? क्या उम्र थी आपकी जब आप आके यहाँ पे खड़े हो गए थे और आपने अपने पापा को कहा था कि बाबा अब आप घर बैठो, मैं आ गई हूँ? नहीं, पहले जब मैं 7-8 साल की थी अपनी बड़ी सिस्टर्स के साथ बैठती थी, तो पहले हमारी दुकान जलो मोड़ थी, उनके साथ ही बैठती होती थी, तो उन्हीं को देख देख के फिर मुझे आ गया, फिर एक ने छोड़ दिया, फिर दूसरी ने, फिर मेरी बारी आ गई। अच्छा लीना, मुझे ये बताओ, ये जो कैमरे का काम होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, तो आपको किसने सिखाया ये सारा कैमरे का काम? पिक्चर कैसे खींचनी है, उसको एडिट कैसे करना है, डेवलप करके आप लोग देते हो पिक्चर्स, तो किसने सिखाया? सिखाया किसी ने नहीं है, बड़ी सिस्टर थोड़ा बहुत बता देती थी,
तो चला चला के अब सब काम आ गया। जब आपने शुरू किया था पिक्चर्स वगैरह खींचना, ख़राब होती थी कभी कभी तस्वीरें? कभी कस्टमर ने कोई शिकायत की कि ये कैसी मेरी तस्वीर उतार दी? कुछ ऐसा सुनने को कभी मिला? नहीं, कस्टमर ने नहीं की। जब खींचती थी बड़ी बहन साथ जाती थी, वो बताती थी इस तरह नहीं, इस तरह खींचो। तो जब गलत होती थी वो खुद खींच लेती थी और बताती थी इस तरह खींचो। एडिटिंग भी कर लेते हो आप? जी सारी एडिटिंग कर लेते हो? जी, सारी कर लेती। अच्छा, जब लोग आते हैं आपके पास डीलिंग के लिए कि हमने इतनी पिक्चर्स बनवानी है और तब अब तक हमें चाहिए, वो सारा डील कौन करता है यहाँ पे? जब पापा होते हैं तो वही करते हैं, अगर पापा नहीं होते तो वो सारा फिर मैं ही करती हूँ। वो सारा आप ही करते हो। मुझे ये बताओ कि एक दिन के कितने पैसे कमा लेते हो उस शॉप से? ये पापा को बताइए मुझे। पापा को बताइए, सारा पैसों वाला मामला पापा देखना। मुझे बताओ, स्कूल के बाद आप यहाँ पर आते हो, कितने घंटे आप इस दुकान पर बैठते हो? कितना टाइम देते हो? मैं 5-6 घंटे, जब स्कूल नहीं जाती फिर सुबह से इधर ही होती। थक नहीं जाते बैठ बैठ के? कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, कोई मिलना मिलाना नहीं है इस तरह का? इस दुकान में एक ही जगह आप बैठे हुए हो, जब से मैं आई हूँ मैंने देखा आपको। कभी थकावट नहीं फील होती कि नहीं मैंने घर जाना है, मैंने सोना है, मैं थक गई हूँ, मेरे पेपर हैं, क्या करूँ मैं? नहीं, जब पेपर होते हैं तब तो फिर ज़्यादातर पढ़ाई पे ही तवज्जो देती है, फिर काम ही आती है 1-2 घंटे, फिर घर चली जाती हूँ। वैसे घर भी बैठना ही होता है तो यहाँ पे भी, इसीलिए जब दिल करता है घर जाने का पापा को कह देती हूँ, वो छोड़त। अच्छा लीना, मुझे ये बताओ, आपने बताया आप 4 बहनें हो, कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि काश मेरा कोई भाई होता जो मेरी जगह आज यहाँ पे खड़ा होता और मैं सुकून से घर बैठती, अम्मा के साथ रोटियाँ पकाती, सालन पकाती, अब्बा आते उनको खिलाती? भाई की कभी ख्वाहिश या कभी कमी महसूस हुई है? नहीं, क्योंकि पापा ने हमारी हर ख्वाहिश वगैरह पूरी की है। अगर भाई भी होता, क्या पता वो बैठता भी या नहीं, तो अल्लाह ताला की हर काम में बेहतरी होती। अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। लेकिन होता है ना बहनों को कि हमारे सर पे कोई भाई हो जिसके साथ हम लड़ें, जिसके साथ हम शेयरिंग करें, जिससे हम मांगें। तो कभी ऐसा हुआ है कि अब मैं किससे मांगूं? अब्बा हैं, अब्बा भी बीमार हैं, अब्बा का काम भी आप संभाल रहे हो, तो ये चीज़ तो होती है ना फील? नहीं, बहनों से ही लड़ ली, उन्हीं से मांग ली। मतलब अभी तक भाई की कमी महसूस नहीं हुई। अब्बा क्या कहते हैं ये देख के, जब आप लोगों ने माशाल्लाह से कारोबार संभाल लिया सारा का सारा अब्बा का, तो अब्बा क्या कहते हैं कि मेरी बेटियां, पूरे ख़ानदान में ये बात होती है, कुछ लोग इसको अच्छा समझते हैं, कुछ नहीं समझते, तो ख़ानदान वालों को कैसे अब्बा जो है ना वो टैकल करते हैं कि भाई मेरी बेटियां और मुझे पता है मैंने क्या करना है? नहीं, हमारे ख़ानदान वाले तो कुछ भी नहीं कहते, वो तो खुद बेटियों के मामले में अच्छे हैं। वो कहते हैं बेटी जो होती है वो रहमत होती है, तो अल्लाह ताला हर किसी को बेटी दे। तो वो भी हमें अप्रिशिएट वगैरह करते हैं कि अच्छी बात है आप लोग बैठते हैं। हमारे ख़ानदान में नहीं कहते लड़की की हुई है वो हमें मना भी नहीं करते। वो लोग तो हमारे मामले में बोलते ही नहीं है कि क्यों बैठ रही हैं ये। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की कि बेटियां वाकई रहमत होती है, और आप जैसी बेटियां तो वाकई ही रहमत होती हैं, जो कि पूरे मुआशरे के लिए मिसाल बन जाती हैं। लड़की को हमेशा हमारे माशरे में गलत नज़र से, गंदी नज़र से देखा जाता है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारे माशरे की जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, वो अपने घरों से निकलने से कासिर हैं। लेकिन अलीना और अलीना की बहनों ने आज ये बात बिल्कुल साबित कर दी है कि जब आप ज़माने की नज़रों में नज़रें मिला के खड़े हो जाते हैं तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, जो जो आप सोचती हैं, और इसी तरह से आप अपने वालिद का सहारा बनी रहो। थैंक यू सो मच।